अब उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। अब पहले तो सुपरवाइजर लगने पे बात करो, बचाने पे बाद में करेंगे। अब लिखो अंगूर। नेक्स्ट क्रॉप लिखनी है साथियों, अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अंगूर या ग्रेप। साथियों बात ऐसी है कि जो ग्रेप है, पूरे दुनिया भर में जितना भी अंगूर होता है, इसका 80% शराब बनाते हैं और 10% को खाते हैं, और लगभग 10% से ही किशमिश बनती है। दुनिया का सिनेरियो क्या है? वर्ल्ड सिनेरियो 80% शराब, 10% टेबल पर यानी खाने के लिए, और 10% से किशमिश बनती है। भारत का सिनेरियो क्या है? 80% को खाते हैं क्योंकि अपनी जनसंख्या ज्यादा है, तो जो प्रोडक्शन होता है उसका डोमेस्टिक डिमांड पूरा हो जाता है। 80% को खाते हैं, 10% की शराब बनती है और 10% की किशमिश बनती है अपने भारत। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आ रहा, लेकिन ये याद रखना ही पड़ेगा, अंगूर से शराब बनती है मेन तो। अब आपको बेसिक डेटा मेरे साथ लिखना अलाउ है। लिखो बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम लिखो वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस इजीली लिखना, बिल्कुल लोड फ्री रखे, ठीक है। वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा नंबर 1। इसका कुल लिखो फिर फैमिली। फैमिली जो कि होती है वाइटेसी या विटेसी, विटेसी या वाइटेसी। गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n बराबर 38 या 40, ठीक है। 38 या 40 दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। इसके अलावा सेंटर ऑफ ओरिजिन या फिर उत्पत्ति स्थल। इसका उत्पत्ति स्थल एशिया माइनर या फिर आर्मेनिया। पहले लिखो आर्मेनिया, जो कि एक देश का नाम है आर्मेनिया, जानते हो तुम लोग, एशिया का देश है ना आर्मेनिया, या उसके आसपास वाले इलाके को एशिया माइनर कहते हैं, एशिया माइनर, एशिया माइनर। और इसके अलावा हम लोग इसको ये बोलते हैं ब्लैक टू कैस्पियन सी, ब्लैक सागर यानी काला सागर, ब्लैक सी, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, कैस्पियन, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, यानी काला सागर से लेकर के काला सागर से लेकर के कैस्पियन सागर के बीच की जगह, दो समुद्र है दोनों ही, इन दोनों समुद्रों के बीच में, बीच वाली जो लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं एशिया माइनर। और वहीं पे एक देश भी है जिसको आर्मीनिया कहते हैं। ये तो तीनों जगह एक ही है कुल मिला के, यूं तीनों जो जगह लिखी हुई है आर्मेनिया, एशिया माइनर या ब्लैक टू कैस्पियन सी, तीनों जगह ज्योग्राफी के एक ही जगह को दिखा रही है, ठीक है। ये एक देश है टर्की, है ना, टर्की जानते, टर्की, तुर्की कहते हैं, तुर्की, तुर्की अलग है, तुर्कमेनिस्तान अलग है। तो तुर्की, जैसे ये तुर्की है, ये तुर्की, इस तुर्की के इधर तो भूमध्य सागर है, क्या है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर तो बहुत बड़ा है, तो उसके टर्की के पास में यहाँ पे एक है मरमरा सी, क्या है मरमरा सी और इधर है फिर आपका काला सागर, ब्लैक सी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और जगह है, कुछ देश है छोटे छोटे, फिर यहाँ एक समुद्र है उसका नाम है कैस्पियन सागर, क्या है हाँ, तो ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच की जो जगह है इसी को एशिया माइनर कहते हैं, इसी को हम लोग आर्मेनिया देश भी है, यहाँ पे एक आर्मेनिया करके है नहीं, तो ऐसे ये कॉकेसस रीजन बोलते हैं उसको। वो ज्योग्राफी है, जब तुम मेरी ज्योग्राफी क्लास होगा उसमें बताऊंगा। ज्योग्राफी तो मैं पढ़ाता नहीं हूं हालांकि, जो कि तुम कभी ले नहीं पाओगे। अब ऐसे लिखो इसका फल प्रकार। फल प्रकार, फल प्रकार सरस और बेरी, मैंने आपको पहले बताया 4 फलों, केला पपीता अंगूर अमरूद, नहीं तो सरस या फिर बेरी। केला पपीता अंगूर अमरूद का है सरस, या जिसको हम लोग कहते हैं साथियों बेरी। लास्ट है खाने योग्य भाग। अमरूद का तो पढ़ी रखा आपने, तो उसी से मिलता जुलता है खाने योग्य भाग, क्या है बताओ, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। हाँ तो ऐसे लिखो पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। जबकि अमरूद का क्या था, थैलेमस था, पेरिकार्प और थैलेमस, तो इसका है पेरिकार्प और प्लेसेंटा। याद रखना ये खाने योग्य भागों का भी क्वेश्चन आ सकता है, मिलान करो, तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा ऐसे, बस ये इसका बेसिक है। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, आ सकता है कुछ। सीयूटी के एग्जाम में 4 साल तक लगातार इसी का वैज्ञानिक नाम आता रहा, पिछले साल फिर से आ गया, और इसका उत्पत्ति भी आ रखा आर्मेनी, नहीं तो प्रश्न कोई छोटी चीज भी आ सकती है, ऐसा नहीं भी वही आएगा। फल प्रकार अभी तक हमने क्या पढ़ा, केला पपीता अंगूर अमरूद में बेरी, बेरी पढ़ रखा, अनार के अंदर बालोस्टॉप, बिलपत्र में एम्फिसार का हार्ड कोटेड बेरी, सिट्रस में हेस्पेरिडियम, यही तो पढ़ रखा है, ड्रूप होता है बेर के अंदर, इसके अंदर ये है। अब इसके बाद देखो जनरल इन्फॉर्मेशन या सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी या जनरल इन्फॉर्मेशन, किसी के छूट तो नहीं रहा, गुड। अब लिखो जनरल इंफॉर्मेशन या सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन। अब जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है सिस्टम, देखो इधर कुछ पॉइंट है, हम साथ साथ ही लिखेंगे। इस एक लाल अंगूर होता है उसको कहते हैं रेड ग्रेप, क्या बोलते हैं, और उसे लाल शराब भी बनती है उसको कहते हैं रेड वाइन, क्या कहते हैं रेड वाइन कहते हैं। तो लाल अंगूर और जो रेड वाइन होती है, इनके अंदर एक तत्व पाया जाता है, इनके अंदर एक तत्व होता है उसको कहते हैं रेसवेरेट्रोल, क्या बोलते हैं, हाँ, बोलो बोलो रेसवेरेट्रोल, ट्रोल, रेसवेरेट्रोल या रेसवेरेट्रोल एक तत्व है, कोशिश करना याद रह जाए तो बाकी दिक्कत नहीं। दुनिया भर में इस तत्व का बड़ा जिक्र है आज की तारीख। ये तत्व किसमें मिलेगा आपको, रेड ग्रेप में या रेड वाइन के अंदर मिलता है खासकर। ये एक फेमस एंटीऑक्सीडेंट है, क्या है ये, इसके अंदर इतने सारे गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आपकी बॉडी में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है फालतू, उसको रोकने का काम करता है, जहां पर भी फ्री रेडिकल होते हैं नुकसानदायक, उनको हटाने का काम करता है। कुल मिला के आदमी को यंग बनाने, एंटी एजिंग है, क्या है एंटी एजिंग भी है, तो ये उम्र को रोकता है। एंटी एजिंग का मतलब क्या हुआ, उम्र रोकने वाला। इसके अलावा कई गुण और भी होते हैं, जैसे ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, क्या होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ,
कि इसमें सूक्ष्म जीव जो जैसे जीवाणु या फंगस वगैरह इस तरीके के जो रोग बीमारी होते हैं उनको भी ये ठीक करता है। मेरी बात सुन रहे हो तुम? रेसवेरेट्रोल ऐसी जनरल नॉलेज के लिए याद रखना कि लाल अंगूर और लाल शराब के अंदर, इसलिए लाल शराब की डिमांड जो है दुनिया भर में अच्छी खासी रहती है, महंगी मिलती है बहुत, क्योंकि रेड अपने यहाँ तो 1100 रुपए वाली बोतल अलग है, अपने यहाँ तो सस्ता मिलता है, यूरोप के अंदर बड़ा प्रचलन है, 40-50 रुपए की बोतल आती, बताया मेरे को पता है। तो मैं तो मेरे को ये तो नहीं पूछ रहा हूँ सर आपको रेसवेरेट्रोल तत्व के बारे में कैसे पता, जैसे इसके बारे में पता है वैसे रेड वाइन के बारे में भी पता है नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी शराब पीता उसी को पता रहता, तो अपना अमेरिका नहीं गया फिर भी अमेरिका के बारे में चीजें सही नहीं, तो वो तो पता रहता है ऐसी कुछ। तो रेड वाइन, अपने वाली रेड वाइन में ज्यादा नशा वशा भी नहीं आता, ऐसे बच्चे बोलते हैं मेरे को हैं। हाँ, कि टेस्ट लेस होती है, स्वाद भी कुछ नहीं रहता है। अब सुनो, अपने पार्थेनोकार्पी वाला टॉपिक पढ़ा था, वो वापस नहीं लिखा रहा हूं अभी। इसमें कौन सी पार्थेनोकार्पी होती है अंगूर में? शाबाश, 10 बेच वालों नहीं लिखा इसलिए वापस एक लाइन लिख रहा हूं। जो बीज रहितता होती है, सारा पॉइंट नहीं, खाली एक ही पॉइंट लिखूंगा। अंगूर की जो बीज रहित किस्में होती है, तो सीडलेसनेस, उनके अंदर जो पार्थेनोकार्पी होती है उसको कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। क्या बोलते हैं? स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। कौन सी पार्थेनोकार्पी है? स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। ये आम की सिंधु किस्म के अंदर भी होती है पार्थेनोकार्पी। क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब परागण और निषेचन के बिना ही फल बन जाता है उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो इस पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, परागण तो हो जाता है लेकिन निषेचन ढंग से नहीं हो पाता, तो भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? भ्रूण नष्ट हो जाता है, एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो जाता है, भ्रूण का नष्ट होना। तो अब आपको प्रश्न पूछेंगे कि अंगूर की जो बीज रहित किस्में होती है उसके पीछे कौन सी पार्थेनोकार्पी जिम्मेदार है? तो उसके लिए स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। लेकिन एक पार्थेनोकार्पी और होती है जो कि इसकी ब्लैक कोरियंथ किस्म के लिए है। क्या बताया था उसका नाम? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। तो सभी किस्मों में तो कौन सी होगी? स्टेनोस्पर्मोकार्पी, सभी किस्में जो बीज रहित होती है ना। और एक पार्थेनोकार्पी है उसका नाम है स्टेनोस्पर्मो तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या है? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, ये एक पार्थेनोकार्पी का और प्रकार है, पार्थेनोकार्पी। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी वजह से अंगूर की एक किस्म है उसमें बीज रहिता होती है और उस किस्म का नाम है ब्लैक कोरियंथ। क्या नाम है? ब्लैक कोरियंथ। सही बात है, तो ये आपको हल्का फुल्का से याद रखना, ब्लैक कोरियंथ। अब इसको मैं एक सेकंड के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1400 बेच वाले हैं, बाकी को पता पहले से। अंगूर की किस्में बीज रहित होती है, उनमें पार्थेनोकार्पी होती है। कौन सी वाली? स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, जिसके अंदर भ्रूण नष्ट होने की वजह से बीज नहीं बन पाता। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी के अंदर बीज बनते ही नहीं, परागण भी नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये वातावरणीय कारणों की वजह से स्टिमुलेट होती है, यानी उत्तेजित होती है, और इसकी वजह से जो है बीज उसके अंदर नहीं बनता। अंगूर की खाली एक किस्म है इस कैटेगरी में, कौन सी है? ब्लैक कोरियंथ को छोड़ करके बाकी सभी किस्मों में कौन सी पार्थेनोकार्पी? ये दोनों पॉइंट आपको लिखने, आगे एक पॉइंट मेरे साथ ही लिखना आपको, ठीक है? आगे सब नॉर्मल पॉइंट, जिन्होंने ये पहले लिख रखा जरूरत नहीं वापस लिखने की, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इजी पॉइंट है, तुरंत लिख लेना। विटिकल्चर, विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती या अंगूर की खेती का अध्ययन, ठीक है? इसकी विटिकल्चर लिख के उसके आगे लिखो अंगूर की खेती या अंगूर की खेती का अध्ययन। एक होता है सब्जेक्ट इनोलॉजी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनोलॉजी। इनोलॉजी के आगे लिखना शराब का अध्ययन या शराब बनाने का अध्ययन। जो शराब बनाने के तरीके होते हैं, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान ही होगा मेरे हिसाब से तो दुनिया का, है शराब बनाने का अध्ययन या शराब का अध्ययन, बनाने का अध्ययन। और ये तो बहुत साइंटिफिक, इसमें कोई एक्सपर्ट हो जाए तो उसको तो ज्यादा सैलरी मिल सकती है कंफर्म, क्योंकि आज की तारीख में महंगे महंगे शराब भी बहुत आते हैं, लाखों रुपए की एक बोतल आती है, नहीं कई लाखों रुपए में। जितने ज्यादा पैसे वाले लोग वो महंगी वाली शराब पीते हैं, तो ये भी इसमें है। अगला लिखो, अब लिखो एसिड। एसिड के आगे लिखो टार्टरिक एसिड। अंगूर में होती है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इमली में भी होती है। टार्टरिक एसिड अंगूर में भी होती है और टार्टरिक एसिड इमली में भी होती है, सही बात, इमली में भी होती है, ठीक है? इमली को कहते हैं टेमारिंडस इंडिका। इमली की भी कई सारी किस्में होती है, इमली के बारे में अभी चर्चा नहीं करें क्योंकि कल हमारे इमली कोर्स में था। ये ऐसे ही फल थे जो किसी काम के नहीं है, वो माइनर फ्रूट्स का था कोर्स, तो इमली था उसमें। तो इमली की बहुत कम किस्में है लेकिन होती तो है इसकी पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे है टार्टरिक एसिड। अंगूर में कौन सा एसिड है? तो टार्टरिक एसिड, ठीक है? अब धीरे धीरे कुछ पॉइंट और लिखो कि इसमें कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है। शर्करा, शर्करा, तो शर्करा के अंदर एक तो होती है आपके ग्लूकोज, ग्लूकोज, और एक है फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है? फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहते हैं, मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं, नहीं? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाते हैं तो सुक्रोज बन रहा है, ग्लूकोज गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो लैक्टोज बन रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलाते हैं माल्टोज। ये सभी मोनोसेकेराइड्स, दो में मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड में, तो ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज, और ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, ये है। तो अब आगे बढ़ो, अब कुछ पॉइंट और लिखने, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा होता है किसमिस में, तो ऐसे लिखो स्रोत, पहले पढ़ रखा है, तो स्रोत है किसमिस में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, छोटे छोटे पॉइंट है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना अभी इसमें। कार्बोहाइड्रेट जो कि होता है लगभग 78 या 79% तक, और ये किसमिस में होता है। किसमिस को रेजिन कहते हैं, किसमिस, तो किसमिस को हम लोग कहते हैं रेजिन, ठीक है? रेजिन। विटिकल्चर में लिखना था अंगूर की खेती या अंगूर की खेती का अध्ययन।
ठीक है। अंगूर की खेती या अंगूर सबसे पहले भारत में अफगानिस्तान वाले जो आक्रमणकारी आए थे वो लेके आए थे। तो एक लाइन लिखो, अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में, अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में, हाँ सॉरी, पुर्तगाली नहीं, अफगानियों द्वारा लाया गया। अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में अफगानियों द्वारा लाया गया, बिल्कुल अफगानियों द्वारा लाया गया। ठीक है, डन। अब इसमें कुछ पॉइंट और, जब हम तुड़ाई जैसे आपको क्या इसकी तुड़ाई करनी है, ठीक है, तुड़ाई करते हैं तो एक रिफ्लेक्टोमीटर आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्टोमीटर। आगे पढ़ेंगे वापस, रिफ्लेक्टोमीटर। इस रिफ्लेक्टोमीटर से हम टीएसएस की जांच करते हैं, टोटल सोलुबल सॉलिड। किसकी जांच होती है कि हम अंगूर को कब तोड़ें। एक हैंड रिफ्लेक्टोमीटर आता है, लेट मी शो यू, इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ गूगल आएगा, हेलो गूगल, गूगल जेमरो से बताते लोग हैं, ये रिफ्लेक्टोमीटर है। तो जैसे क्या होता है कि भाई अंगूर के खेत में है, हम अंगूर लटका है, तो हम क्या अंगूर को तोड़ने से पहले क्या अंगूर को फोड़ते हैं, ये ढक्कन आता है, इस ढक्कन को ऐसे करते हैं, वहां पे एक दो बूंद डालते हैं, 2-3 बूंद डाल के ढक्कन को ऐसे करके, ये दूरबीन टाइप दिखता है ऐसे ही, तो यूं एक आग बंद करके एक से देखते हैं ऐसे, तो ये उसमें ये आपको दिखता है टीएसएस। तो उस टीएसएस के आधार पर, जैसे गन्ना है तो गन्ने की हार्वेस्टिंग करनी माना, तो क्या गन्ना तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं गन्ने के रस को डालते हैं, तो उसमें टीएसएस दिखाता है अंदर, इसमें दूरबीन टाइप होता है, तो इसमें देखते हैं तो ये इसमें से जो है ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये अंगूर खाने के लिए अगर तोड़ने हैं ना, तो सामान्यतः जो टीएसएस होना चाहिए, टीएसएस की बात करें, वो होता है 15 से 18 डिग्री ब्रिक्स। कितना? इसको परसेंटेज या डिग्री ब्रिक्स में मापते हैं। इसके अलावा नहीं कि किशमिश बनाने के लिए इसकी हार्वेस्टिंग करनी है किशमिश, तो किशमिश हेतु, अगर किशमिश हेतु अपने उसमें कर रहे हैं तो 22 से 23 डिग्री ब्रिक्स। कितना? हाँ, डिग्री ब्रिक्स। और एक होता है अगर रेड वाइन के लिए कर रहा हो आप, लाल शराब, तो रेड वाइन के लिए 24 से 25। ठीक है ना, ऐसा दे रखा उस बुक में, तो अपने में लिख लिया जो है 24 से 25। क्या कोई खास बात है? बस ये लिखना आपको टीएसएस। तो आपको ये प्रश्न आ सकता है टीएसएस मापते किससे, तो रिफ्लेक्टोमीटर से मापते। ठीक है, तो रिफ्लेक्टोमीटर से इजीली माप जाता, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। पी ओल्मो, डॉक्टर एच पी ओल्मो, ऐसे लिखना है, डॉक्टर एच पी ओल्मो। ठीक है, ओल्मो, डॉक्टर एच पी ओल्मो। डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट भी पढ़ा पहले, जिन्होंने किन्नो बनाया था। अब ऐसा करो, अब लिखो उत्पादन, पॉइंट लिखो उत्पादन, उत्पादन, और एक यहां पर बात कर रहा हूं उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता। पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका चीन में होता है। उत्पादन के मामले में विश्व में सर्वाधिक जो इसका प्रोडक्शन है, सर्वाधिक, वो है आपका चाइना। ठीक है, और चाइना के बाद में फिर आपका भारत, इंडिया सेकंड नंबर पे। तो पूरे विश्व में अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो भारत दूसरे नंबर पे है, जबकि उत्पादकता की बात करते हैं ना तो भारत पहले नंबर पे। उत्पादकता के मामले में विश्व में प्रथम है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, कथन कारण कुछ भी, तो विश्व में प्रथम है आपका भारत। ठीक है, ध्यान रखना, उत्पादकता में, अंगूर की उत्पादकता में पहले नंबर पे भारत है, जबकि कुल उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक है महाराष्ट्र पढ़ रखा अपन ने पहले, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर जो है आप देखो, पूरे इंडिया का 70% से ज्यादा, लगभग 70% से भी ज्यादा अंगूर पूरे भारत का अकेला महाराष्ट्र राज्य पैदा करता है। कोई छोटी बात है? सेकंड नंबर पर कर्नाटक, अभी 20% उसमें शहर नहीं। पूरे विश्व में अंगूर के उत्पादन में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में भारत पहले नंबर। भारत का वातावरण भी अच्छा है, किस्में भी अपने यहाँ की अच्छी है, इसलिए जो है हम पूरी दुनिया भर में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहले नंबर पे। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, नहीं है। तो अंगूर का जो अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब लिखो जलवायु। ये पॉइंट बहुत विशेष है, ये उत्पादकता वाला याद रह जाएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में और उत्पादकता में फर्क तो होता है ना। हाँ, तो उत्पादन पूरे देश का उत्पादन है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, हाँ, औसतन जिस एक हेक्टेयर में उत्पादन होता है उसमें आपका भारत पहले नंबर। अब एक काम करो, जलवायु। राजस्थान में अंगूर ना के बराबर होते हैं, थोड़े बहुत होते भी होंगे, तो गंगानगर में होते हैं, बस ना के बराबर होते हैं, गंगानगर में बहुत कम होते हैं। लेकिन मुझे इसलिए पता है, हम लोग पहले एक बिजनेस चालू कर रहे थे, कॉलेज में थे तभी, कि हम गंगानगर से अंगूर मंगाएंगे और हम यहाँ अजमेर में हॉस्टल के बाहर बेचेंगे, ऐसा प्लान चल रहा था। लेकिन चूंकि प्लान फेल हो गया, पैसा ही नहीं था हमारे पास। ऐसा एक प्लान सबको कर लेना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको एक केस स्टडी, आप जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लड़कियां हो चाहे लड़का हो, आप वहां काम करना सीख जाओ, क्योंकि कंपटीशन का स्तर आप देख रहा हूँ। अभी 2 लाख फॉर्म भरेंगे माना कि सुपरवाइजर में, उसमें से 1000-1100 लगेंगे, बाकी सबको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो आप बीएससी के अंदर ही क्या करो, फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दो। कुछ मंडी जाओ, मंडी में से 2-3-2000 रुपए पहले बचा तो रखो, 2000 का कुछ सब्जी ले लो, 2000 की सब्जी खरीदो और वहीं बेच के देखो। शर्म तो टूटेगी कम से कम, शर्म टूटनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को क्या कहेंगे। अरे सुन रहे हो क्या? अरे सुनो, मैं तो कर लूं, आज कर लूं, मैं तो अभी करता भी हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं हर चीज।
सुनो, अरे सुन तो लो पहले, अरे सुनो भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट आईएम आईआईटी वगैरह, ये तो केस स्टडी पे आधारित। ये तो ऐसे फालतू की थ्योरी का नॉलेज तो देते ही है वो, लेकिन केस स्टडी के ऊपर आधारित सारा सारा हर एक स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं, अपने भी देते हैं लेकिन कागज देते। हर एक स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से तो बाकायदा देना ही चाहिए कि इसको ये दो कि इसको जो है मंडी में से 1 महीने तक इतना सामान खरीदना और उसको मार्केट में बेचना। ये बात पहले भी कर चुका हूं। तो उसको मार्केट में बेचाओ और रोज का रोज वो बेचेगा लड़का, तो कुछ न कुछ सीखेगा। अब बेचना सीखेगा, बेचना सीखेगा, प्रॉफिट तो हो गई। अब प्रॉफिट के मामले में इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो डिग्री छोड़ के धंधा ही चालू कर देगा, गारंटी कह रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। घर वालों को तुम पैसा दोगे तो तुमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, अगला गारंटी है। समाज में, गांव में घर वालों को एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा। तुम जब कमाने लग जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार तुम्हारे माता पिता ऐसे तो नहीं थे, हैं जूते ही मारते हैं आज दिन तक, तो आप अभी इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? तो पेरेंट्स को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। बच्चा बाल बच्चे सेट हो गए, पेरेंट्स को टेंशन फ्री, और क्या? समझा करो कोई चीज। माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चे कमाए बस। लिखो जलवायु, जलवायु में लिखो आगे उपोष्ण जलवायु, ऐसे लिखो रे, अब आवाज नहीं, उपोष्ण जलवायु ऐसे लिखो, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और धीरे धीरे अब हम काम की चीजों की तरफ आगे मूव करें, इसके तुरंत बाद में हम चलेंगे प्रवर्धन के ऊपर, ठीक है? अब लिखो प्रवर्धन या प्रोपगेशन। प्रवर्धन इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉइल, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं लिखना आपको सॉइल में, ठीक है? अब लिखो आप लोग प्रवर्धन। सुनो भाई, देखो जब हम प्रवर्धन करते हैं ना, तो सबसे अच्छा तरीका तो अपने पास में, एक सेकंड अब लिखना नहीं, आप 2 मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से। हेलो भैया सुनो, नंबर 1 कठोर कास्ट कलम, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सबको पता है? हाँ बताओ, कलम में जड़ फुटान के लिए कौन सा रहा? तो हम कठोर कास्ट कलम लगाते हैं व्यवसायिक रूप से, ये तो बात सही है। इसके अलावा हम चिप बडिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? चिप बडिंग भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी बडिंग करेंगे तो हमें मूल वृंत चाहिए। क्या चाहिए भाई? व्यावसायिक विधि तो अपने को यही ध्यान रखनी है भाई। हार्डवुड कटिंग आप कब करोगे? आप जो है दिसंबर महीने से लेकर के जो है फरवरी महीने तक आप कटिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोड वाली बात भी नहीं है। जब हम बडिंग करेंगे तो अपने को मूलवंत चाहिए। तो अब मैं आपको इसके अच्छे, क्योंकि मूलवंत से भी क्वेश्चन आता है। अब मैं तुम्हें पूछूंगा, तुम्हें आएंगे नहीं मूलवंत। अभी तक हमने एक पूसा सृजन मूलवंत पढ़ा था, बताओ किसमें था? अमरूद का बोना मूलवंत था। हमने नींबू के अंदर 3 मूलवंत पढ़ रखे हैं, और हमने सिट्रस में पढ़ रखे हैं, अंगूर में है और आम में है। बस इन्हीं क्रॉप के अंदर मूलवंत है। इसलिए पिछले साल भी प्रश्न है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है? कि भाई मूलवंत कौन सा किसका है। अब इसके कुछ अच्छे मूलवंत देखो, कौन कौन से मूलवंत। एक तो है सॉल्ट क्रिक। क्या है गाइस? बोलो सॉल्ट क्रिक। और एक है डोगरिच। सॉल्ट क्रिक और डोगरिच, ये 2 मूलवंत सबसे इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को तो कुछ भी याद नहीं रहे, तो ये 2 तो तुम्हें कम से कम याद रखने पड़ेंगे। ये दोनों जो है निमेटोड प्रतिरोधी भी है और लवण प्रतिरोधी भी है। क्या है गाइस? लवण व निमेटोड प्रतिरोधी। लेकिन लवण वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, निमेटोड प्रतिरोधी, यानी इनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना? प्रतिरोधी। अभी एग्जाम के अंदर यही आएंगे दोनों, या तो आपके सॉल्ट क्रेक आ जाएगा या आपका जाएगा डोगरिच। किसके मूलवंत है, ऐसा प्रश्न आने की संभावना है। और क्या प्रश्न आ सकते हैं? तो और इसमें एक मूलवंत और है जिसको कहते हैं टेम्पल। क्या बोलते हैं? टेम्पल एक मूलवंत है जिसमें एक बीमारी नहीं होती, पियर्स। कौन सी? एक रोग होता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पियर्स रोग प्रतिरोधी। पियर्स रोग प्रतिरोधी, यानी ये बीमारी इसमें नहीं होती। अब ये पियर्स रोग क्या है? तो पियर्स रोग के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं रखना चाहो तो मैं इसका भी वो कवक का नाम लिख देता हूँ। जो पियर्स रोग लगता है, आगे मैं रोगों में नहीं लिखाऊंगा इसको वापस, ये एक कवक जनित बीमारी होती है। उस कवक का नाम अगर याद रखो, मैंने सोचा कौन है स्टूडेंट इधर आता था, इधर कोई हमला करने की तैयारी में तो नहीं है? मैंने सोचा स्टूडेंट आते बैठ जाते हैं, एकदम से यहाँ कैसे आ गए? लाइव मर्डर हो जाएंगे कैमरे के सामने, तो तुम्हें तो रोकना चाहिए था। ऐसा उधर कहाँ जा रहे हो? चलो सुनो, तो ऐसा है, इस कवक का नाम है जाइलेला फेस्टिडियोसा। क्या नाम है? हाँ बोलो, जाइलेला फेस्टिडियोसा। जाइलेला फेस्टिडियोसा। क्या ये याद रखना जरूरी है? नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऐसे ही मैंने नाम लिखा है कि जो टेम्पल मूलवंत है उसमें कौन सी बीमारी नहीं हो रही है? पियर्स। वो पियर्स रोग, कोई बात नहीं, कोई बात। तो जाइलेला फेस्टिडियोसा, क्या नाम है इसका? जाइलेला फेस्टिडियोसा, ठीक है। अब इधर देखो, और अब कुछ रूट स्ट्रोक और है जो भी थोड़े थोड़े आप लोगों को याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है? आप लोग मेरे साथ रिपीट करना, बोलो 110R, टेल्की 5A, टेल्की 5A, सेलोनेस, सेलोनेस, और कुछ थोड़े बहुत और हैं अलग से, उनका नाम बोलो 16-13, 16-16, 16-19। ये मूलवंत हमें याद रखने की कोशिश करनी। 110R भी आपके एग्जाम आया हुआ है, सुपरवाइजर 2024 वाले में। मिलान करो का प्रश्न था एक, और वो आना ही था, वो मैंने उनको बार बार बोला, सुपरवाइजर 2026 बार बार बोल रखा मूलवंत में। एक तो प्रवर्धन का आएगा, एक मूलवंत का, दोनों क्वेश्चन आ गए। मिलान करो आया था। एक तो उसमें क्या आया था? रफ लेमन, रुक्स नींबू, तो उसमें मिलाना था सिट्रस से। एक आया था जिजिफस नुमुलेरिया, तो वो बेर का था। और एक था 110R और एक आम का था। अब आम के बहुत सारे थे, तो मैंने उनको कहा एक ही याद रखना, वही है ओल्यूर आया था। क्या? तो वो ऐसे मिलान करना था, तो वो ऐसे हो गया। बोलो सॉल्ट क्रिक, डॉग रिच, टेम्पल, 110R, टेल की 5 है, सेलोनेस,
16-13, 16-16, 16-19, ये दोनों ही विधि, ये तो व्यवसाय के ऊपर वाली तो, और ये भी अपने को याद रखने की आ जाए कि चिप बडिंग किसमें करते हैं, तो ये भी अंगूर में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो इसको, तो ये प्रोपगेशन हो जाएगा। प्लांटिंग 3x3 मीटर। अब आप लोग क्या करो, एक्चुअली अंगूर के अंदर जो फलन होता है ना, फलन वो 1 वर्ष पुरानी शाखा पे होता है। किस पे होता है? हाँ, ज्यादातर केस में ये होता है, उसको केन बोलते हैं। एक, ऐसे लिख लो, 1 वर्ष पुरानी शाखा पर फलन होता है, 1 वर्ष पुरानी शाखा पर। अब 1 वर्ष पुरानी शाखा पे होता है, तो 1 वर्ष पुरानी शाखा को केन कहते हैं, केन, ठीक है। केन का मतलब जो 1 वर्ष पुरानी शाखा, उसको केन बोल रहे हैं, केन, CANE, केन। अब एक लाइन लिखाऊंगा यहाँ नोट करके, जो कि तुम तुरंत मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है, शाबाश। अंगूर में फलन 1 वर्ष पुरानी शाखा, जिसको बोल रहे हैं केन, और फिर नोट करके एक लाइन लिखो, लिखो अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु, अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है। अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है। अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर, मैंने बोला अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है, या कटाई कर दी जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई कर दी जाती है, 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है, कर दी जाती है वह 60% कलिकाओं की कटाई कर दी जाती है वह 1 वर्ष पुरानी शाखा पर, वह 1 वर्ष पुरानी शाखा पर, वह, मैं पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं, कई लोगों को छूट गया। अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है, वह 1 वर्ष पुरानी शाखा पर किस्म के अनुसार, वह 1 वर्ष पुरानी शाखा पर किस्म के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती, किस्म के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती, ठीक है, किस्म के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती, किस्म के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती। जैसे एक वैरायटी है थॉमसन सीडलेस, और एक वैरायटी है परलेट। एक तो थॉमसन सीडलेस है, एक है परलेट, और एक है ब्यूटी सीडलेस। ये 3 किस्में हैं। इन 3 किस्मों के अंदर कितनी कलिकाएं रखते हैं वो उस बुक में दे रखा है, ज्यादा खास नहीं है। ऊपर वाली जो दोनों किस्में देख रहे हो, थॉमसन सीडलेस और परलेट, इनमें 4 से 5 कलिकाएं रखते हैं, 4 से 5 कलिकाएं शेष रखते हैं, जबकि इस ब्यूटी सीडलेस में 5 से 8 कलिकाएं शेष रखते हैं, 5 से 8 कलिकाएं, ठीक है, ये 5 से 8 कलिकाएं शेष रखते हैं, बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल बात है। तो ये तृतीयक शाखा है, ये तृतीयक शाखा है, प्राथमिक शाखा है, द्वितीयक शाखा है, तृतीयक शाखा है। इसके ऊपर जो कलिकाएं आती हैं, तो फिर कलिकाओं के अंदर क्या बहुत सारी कलिकाएं आती है, तो अंगूर के एक ही शाखा पे बहुत ज्यादा गुच्छे लगना भी ठीक बात नहीं, फिर फलों की साइज मेंटेन नहीं रहती। इसलिए इनमें से कलिकाएं 10 कलिकाएं आ रही है, तो कहीं 4 रखते हैं, कहीं 5 रखते हैं, किसी किस्म के अंदर ज्यादा भी रखते हैं, यह रखते हैं, ठीक है। तो ये बात, अब एक काम करो, उन्नत किस्में टॉपिक डालो, इंप्रूव्ड वैरायटीज। इसकी वैरायटी भी काफी है, तो फिर भी आप लोग इसमें लोड मत लेना, ठीक है, कुछ किस्में याद कर लेना। सर मुकेश मेघवाल को कुचामन सिटी से मनीष रायल का नमस्कार बोलो सर, आपसे ही उम्मीद है। आप तो मेरे से तेरे को यही उम्मीद लग रही है कि तेरा नमस्कार बुलवाता रहूं इधर उधर, शर्म नहीं आ रही है भाई? कौन सा मनीष है? कौन तुम्हारी क्लास में है क्या कोई मनीष मुकेश? क्या तेरे को नमस्कार बोल रहा है क्या मतलब है? तो फिर वो तुम शर्म नहीं आ रही ऑनलाइन में जो कमेंट कर रहा है उसको, है भाई? कैसे कैसे लोग हो तुम लोग, बताओ। लिखो इम्प्रूव्ड वेराइटीज, तो उसने नीचे लिखा कि भाई आपसे ही उम्मीद है, तो मैंने सोचा कोई काम की बात करी होगी, ऊपर चेक तो करूं देख कि भाई ऐसी कोई बात बोल रहा हो, तो मैंने उसका। अब इम्प्रूव्ड वेराइटीज के अंदर साथ ही लिखना मेन किस्में, मैं 2-3 किस्में पहले अच्छी वाली लिख रहा हूं, आप लोग उनको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। पहली वेरायटी है थॉमसन सीडलेस, थॉमसन या थॉमसन एक ही बात है ना, थॉमसन सीडलेस या थॉमसन सीडलेस, नंबर 1। सेकंड वेरायटी है पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, और एक है साथियों पूसा सीडलेस, और एक है ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस और ब्यूटी सीडलेस 3 किस्में हैं। ये तीनों किस्में बीज रहित, और ये तीनों ही किस्में किशमिश बनाने के लिए उपयोगी है। ये तीनों किस्में किशमिश हेतु उपयुक्त, तीनों ही किस्मों के आगे पॉइंट लिख रहा हूं, किशमिश हेतु उपयुक्त, ठीक है। लेकिन यहाँ जो नंबर 1 आपका लिखा हुआ है, इस पर थॉमसन सीडलेस के बारे में भी आपको 1-2 बिंदु और याद रखने पड़ेंगे, खाली थॉमसन सीडलेस के बारे में। एक तो ये सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म, भारत में लगभग 55-60% ये वैरायटी या इसके क्लोन का ही एरिया है, तो सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसमें पिंक बेरी की समस्या ज्यादा होती है, पढ़ रखा पहले, यानी कि पिंक कलर के हो जाते हैं अंगूर, तो उसको कहते हैं पिंक बेरी फॉर्मेशन।
तो पिंक बेरी के प्रति देख विकार है के प्रति संवेदनशील, यानी कि पिंक बेरी की सबसे ज्यादा समस्या इसी के अंदर होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने, तीनों वैरायटी खास, ठीक है ना। तो ये तीनों वैरायटी होगी, एक तो थॉमसन सीडलेस जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और एक पूसा सीडलेस और एक ब्यूटी सीडलेस, ठीक है। पूसा सीडलेस एंड ब्यूटी सीडलेस, ये तीन किस्में, तीनों सीडलेस किस्में से तो अच्छी, लेकिन पहली वाली वैरायटी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। और भी है इसमें अच्छी अच्छी किस्में कई सारी, देखो मैं बताता हूँ कौन सी। ठीक है, अब एक काम करो, अब एक वैरायटी है इसमें जिसका नाम है बेंगलोर ब्लू। एक वैरायटी है बेंगलोर ब्लू। बेंगलोर ब्लू जूस है तो अच्छी वैरायटी मानी जाती है, जूस है तो जूस बनाने है तो, या जूस यानी जो रस बनता है उसके लिए अच्छी, जूस पर्पज, ठीक है ना। तो ये भी एक वैरायटी, ये ऊपर वाली सब वैरायटी इंपॉर्टेंट। एक अधिक उत्पादन वाली वैरायटी है अनाब ए शाही। अनाब ए शाही, तो वैरायटी में काफी सारे लिख रहा हूं, आप लोग इनको देख के डरे नहीं कृपया। अनाब ए शाही। और एक वैरायटी है मणिक चमन। मणिक चमन, ये मणिक चमन वैरायटी पहले हमारे सीयूटी के पेपर में आई हुई थी एक बार, मणिक चमन, सीयूईटी। अब और भी है इधर कुछ अन्य किस्में और लिख रहा हूँ यहाँ, तो एक बार आप मोटा मोटा देखना, सारी किस्में याद मत करना क्योंकि सब किस्में याद होगी भी नहीं, हो जाए तो बड़ी, नहीं हो तो नहीं कर सकते, याद मत करना, कोशिश करना याद हो जाए तो, ठीक है। हाँ। अब आगे लिखनी है एक वैरायटी ताश ए गणेश। ताश ए गणेश। और एक वैरायटी है फिर डिलाइट। डिलाइट। और एक वैरायटी है इसमें जिसका नाम है परलेट। एक वैरायटी है परलेट, ठीक है। परलेट भी इंपॉर्टेंट वैरायटी क्योंकि राजस्थान हेतु उपयुक्त, ऐसा कहते हैं, राजस्थान हेतु, राजस्थान हेतु, ठीक है, परलेट ऐसा। और भी कई सारी काली साहेबी, जैसे एक वैरायटी है काली साहेबी। बस ये नॉर्मल किस्में इतने मेन मेन, तो पिछले साल भी मैंने लिखा है, मेरी पुरानी क्लास देखना, बच्चे बोले सर इतनी किस्में हम कैसे याद करेंगे। मैंने कहा एक तो याद करना थॉमसन सीडलेस, और सुपरवाइजर में यही वैरायटी आई पिछले साल, देखना नहीं आ रखी कि थॉमसन सीडलेस किसके किस्में, ये प्रश्न आ रखा सुपरवाइजर चॉइस। ये इस बार देखो क्या आता है इस बार बता दो रहा हूँ, जगह जगह 26 नहीं लिख रहा हूँ, तो फिर तो जगह जगह लिख तो रहा हूँ, और क्या भविष्यवाणी चाहिए। अब लिखो संकर किस्म, ये लिखो, उसके बाद संकर किस्म हाइब्रिड। हाइब्रिड काफी सारे मैं यहाँ संकरण बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन सारे संकरण याद मत करना, जितने हो उतने करना, एक दो तो याद करना उनमें से। सब ठीक है, मेरे पे भरोसा है तो मेरे पे भी रखो, और क्या। संकर किस्म है, मेरे पे तो मेरे पे भरोसा रखता तो मेरे को डर लगता है। सुनो, संकर किस्मों में अब आपको एक मिनट लिखो मत, एक मिनट सुनो, दो तीन किस्में तो याद कर लेंगे अपन, ज्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। एक वैरायटी है जिसका नाम है अर्का श्याम। क्या है? हाँ बोलो, अर्का श्याम। तो एक वैरायटी कोशिश करो कि ये याद हो जाए, तो इसमें हमें याद रखना है, बोलो बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। आगे पूरा नाम भी लिख रहा हूं वापस, बोलो बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, ठीक है। बोलो शाम की बीबी ब्लैक चंपा। शाम की बीबी ब्लैक चंपा। शाम की बीबी ब्लैक चंपा। कोशिश करो एक तो ये याद कर लो, ठीक है। अच्छा, एक है, ठीक है, बोलो अर्का कंचन, ये एक पछती किस्म, ठीक है। और एक इसका संकरण और एक वैरायटी और है अर्का सोमा। अर्कोनी अर्का, अर्का सोमा, इन दोनों का संकरण सेम है। इनका संकरण आप लोग याद करने की कोशिश, बोलो अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। बोलो अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। वाइन यार्ड का मतलब होता है ऐसा खेत जिसमें अंगूर की खेती होती है, उसको कहते हैं वाइन यार्ड। क्या? हाँ बोलो, ऐसे आप अब ये जो वाइन यार्ड का मतलब सर्च करना है तो उस चैट जीपीटी पे लिखो, तो वाइन यार्ड का मतलब क्या होता है बता देते हैं। बोलो क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। तीन किस्में लिख रहा हूं, उनका संक्रमण सेम सेम है, ठीक है। बोलो अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि, नीलमणि, अर्का कृष्णा, अर्का कृष्णा। इन तीनों किस्मों का संकरण सेम सेम है, ठीक है ना। कौन कौन से? बोलो ब्लैक चंपा, काली चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, सही नहीं है? दो तीन बार पढ़ना, कुछ तो याद होगी। बोलो ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। इसको थॉमसन भी लिखो चाहे थॉमसन लिखो, एक ही बात, बोलो थॉमसन सीडलेस। ऐसे संकरण बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी इतनी सारी किस्में हैं, कितने ही आप संकरण लिखो कम पड़ जाता है। आप कितने भी संकरण लिखोगे ना तो भी कम पड़ जाएंगे। एक संकरण यहाँ लिख दो क्या? अरे यहाँ लिख दो क्या है? बोलो अर्का हंस, अर्का हंस शराब बनाने हेतु उपयुक्त। आगे अलग से लिखूंगा है ना, इसमें बोलो बेंगलोर ब्लू
पूरे लिखना पड़ेगा। बोलो बेंगलोर ब्लू इंटू, बेंगलोर ब्लू इंटू अनाब ए शाही, और अनाब ए शाही, सही नहीं? ये कुछ संकरण लिखे मैंने, क्या लिखे हैं? इसको लिखो कुछ और आगे। ये संकरण भी आया हुआ डब्ल्यू में, ये भी डब्ल्यू में आया हुआ अर्का कंचन का, और ये भी डब्ल्यू में आया हुआ, ठीक है? ये दोनों संकरण आए हुए, ये भी आया हुआ, वो भी आया। चल जाएगा, चल जाएगा, तुम तो लिखते रहो, धैर्य रखो और लिखते रहो। IARI ज्यादा नहीं है, न्यू दिल्ली, IARI न्यू दिल्ली, नई दिल्ली वाली दो किस्में हैं, कई सारी है लेकिन दो मेन है। 12वीं की किताब में दो किस्मों के संकरण दिए हुए हैं जो अभी लिख रहा हूं मैं, ठीक है? अभी जो लिख रहा हूं वो 12th की बुक के संकरण। एक है उसमें पूसा उर्वशी, पूसा उर्वशी, और एक है उसमें पूसा नवरंग, पूसा उर्वशी, और एक है पूसा नवरंग, पूसा नवरंग, पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग, दोनों संकरण किसमें है? इस उर्वशी का संकरण है हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। देखो हूर का मतलब होता है कोई अप्सरा, पुराने टाइम में नहीं हूर, और ज्यादातर अप्सराएं उर्वशी नाम की हुआ करती थी पहले, ऐसे अपने ग्रंथों में कहीं किसी कहीं कहीं देख रखा अपन नहीं। तो उर्वशी नाम की हूर है ब्यूटीफुल, क्या है? हाँ, उर्वशी नाम की हूर है ब्यूटीफुल। ये संकरण आपको याद रखना। अगर कठिनतम पेपर बनता है तो इन दोनों में से एक संकरण आपके सुपरवाइजर 2026 में आ सकता, कठिनतम पेपर बने तो, क्योंकि ये दोनों 12th की बुक में दिए हुए संकरण, ठीक है? तो एक तो हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस है, और एक है आपका मेडेलाइन या मेडेलिन, मेडेलाइन एंजेवाइन, मेडेलाइन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, मेडेलाइन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, इंटू रूबी रेड, ठीक है? मेडेलाइन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, मेडेलाइन या मेडेलिन एंजेवाइन। इस मेडेलिन को तो मेडल याद रख लो, नहीं मेडल, और रूबी। नवरंगी, नवरंग का मतलब नवरंगी मेडल, जो कि रूबी का बना हुआ, रूबी नहीं होता रूबी, नवरंगा मेडल किससे बना हुआ है? रूबी से बना हुआ है। कोशिश करो। अब एक लास्ट संकरण और है बस, वो अन्य में है, ऐसे लिख लो अन्य, उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक, इसलिए अंतर जातीय संकरण है, बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू। और बेंगलोर ब्लू का संकरण जो है, एक तो अपना वाइटिस विनिफेरा है, वाइटिस विनिफेरा अपने यहाँ वाली प्रजाति वाइटिस विनिफेरा, और एक अमेरिका की साइड में जो होने वाला अंगूर की प्रजाति है वाइटिस विनिफेरा, विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का, इंटू वाइटिस लेब्रुस्का, लेब्रुस्का, जिसको फॉक्स ग्रेप के नाम से जानते हैं, लोमड़ी वाले फॉक्स ग्रेप, फॉक्स ग्रेप कहते हैं इसको, ठीक है? तो वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का, बस इतने संकरण याद रखो आज। या ऐसे भी याद रख लो इसको कि नवरंगा मेडल रूबी को मिला, नवरंगा मेडल रूबी को मिला, और उर्वशी नाम की हूर क्या है? ब्यूटीफुल। ऐसे कुछ संकरण याद हो जाएंगे तो काम, आत्मविश्वास बढ़ेगा थोड़ा, नहीं? रुको ना एक सेकंड, रिवीजन करो ये वाला, ये संकरण संकरण रिवीजन करना अभी सबको, लिखना भी बाकी अभी तो कहीं के लिखो। बोलो पूसा उर्वशी हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस, उर्वशी नाम की हूर है ब्यूटीफुल, पूसा नवरंग मेडलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, नवरंगा मेडल रूबी को मिला, बेंगलोर ब्लू वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का। ये दोनों संकरण 12th की बुक वाले हैं। उधर वाले संकरण भी एक बार रिवीजन कर लो। मैंने बोलो अर्का श्याम, श्याम की बीबी ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। अर्का हंस, हंस बे अनाड़ी, लो बेंगलोर ब्लू इंटू अनाबे शाही। अर्का कंचन, अर्का सोमा, अनाबे शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, ठीक है? अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा, बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। काफी? तो आराम से इसको किस किसके छूट रहा है अभी लिखने में? हाँ तुम लिखो, ये जब तक नहीं लिखेगा तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं सेव कर रहा हूँ उसको, 1 मिनट में सेव कर लूंगा, 1 मिनट बस। कल ये सारे संकरण पूछूंगा, ध्यान रखना, पूछता तो नहीं हूं मैं, कल पूछ लूंगा।